आज अपने साथ एक बहुत ही स्पेशल केस है इंद्रवती का। अब इसके द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके दिमाग में जो फितूर है या जिस तरह से आपका दिमाग हाइक है कि दवाई, मेडिसिन, डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, लंदन का डॉक्टर, विदेश का डॉक्टर क्या करता है हमारी बॉडी के साथ, ये बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही हाइक रहे। आज एक स्पेशल केस है हमारे पास इंद्रवती का। इंद्रवती का एज मात्र 30 साल है और इस बच्ची को किस तरह से प्रॉब्लम आई कि इनको सिंपल एक किडनी में, इनकी लेफ्ट किडनी में स्टोन था और ये बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए या वहाँ पे दवाई ली और बराबर 2012 का ये केस है और अब 2020 तक वो उन डॉक्टरों के कांटेक्ट में हैं और इसके दौरान इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई वो इंद्रवती से बात करेंगे। और जो रिकॉर्ड मेरे पास है, देखो इनके सारे अल्ट्रासाउंड, थोड़ा पीछे हो जाए, इनके सारे अल्ट्रासाउंड, सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं जो मैंने स्टडी किया है और इस स्टडी से मैंने निकाला है कि इनको जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट आए हैं उनसे ये 7 साल से बच्ची माँ नहीं बन पाई है, जो हर माँ की एक सपना होता है। और उसके चलते इनको ओवरी में सिस्ट, किडनी में सिस्ट, किडनी में 3-3, 4-4 स्टोन्स, जो एक स्टोन लेके गई थी, जो 4-4 स्टोन, इनके यूट्रस में फाइब्रोड, और जो ये बोलते हैं कि यूट्रस का कैंसर, मैं आज बड़े दावे से ये कह सकता हूँ कि इनको यूट्रस में कैंसर हो गया था। उसकी वजह से, उस कैंसरस की वजह से बच्ची बड़ी प्रॉब्लम में आ गई और इनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, बड़ा दिक्कत हुआ, इनकी पूरी बॉडी में कैंसर सेल घूमना शुरू हो गए। लेकिन 16 दिन के ट्रीटमेंट के बाद और जब मेरे पास ये रिजल्ट आए हैं आज, वो बहुत ही इमेजिंग रिजल्ट है, एकदम बहुत ही यूनिक रिजल्ट आए हैं, जिसमें इनको ना किडनी में स्टोन है, ना इनकी ओवरी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी वो कम हुई है, और यूट्रस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा सिस्ट बचा हुआ है। तो अब इंद्रवती के खुद पूछेंगे कि इनको ये समस्या कहाँ से और कैसे आई। इंद्रवती बेटा बताओ कैसे कैसे आपको दिक्कत आई। पहले मुझे खाली किडनी में एक स्टोन थी, उसके बाद मैंने देसी इलाज कराया तो वो देसी इलाज के चलते चलते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर हमने एम्स में इलाज कराना शुरू कर दिया, किसी के कहने पे, भाई एम्स बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा लो। उसके बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बढ़ती चली गई। अब मुझे स्टोन एक की बजाय 3-3, 4-4 स्टोन होगी दोनों किडनियों में, और उसके बाद फिर यूट्रस में भी प्रॉब्लम है, ओवरी में भी प्रॉब्लम है। पर अब मैं इन डॉक्टर साहब के पास आती हूँ, जब से 16 दिन हो गए मुझे आते आते, उसके बाद मैं अपने आप में बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ और मेरी रिपोर्ट भी बहुत बेहतर आई हैं पहले से। जो भी प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो गई है और पथरी भी नहीं है अब मुझे दोनों किडनियों में। जी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो भी हालत है वो इन डॉक्टर की वजह से ही सफल हुई है, जो मैं आज सही बैठी हूँ। अगर मैं एम्स में जाती रहती तो शायद मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती जी। इसलिए मैं सलाह देती हूँ कि आप भी, अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप इन डॉक्टर साहब के पास आएँ और अपनी परेशानी का हल ढूंढें। ठीक है। नवीन इनका हस्बैंड है। नवीन बेटा, तूने कहाँ कहाँ इस बच्चे को दिखाया? दिल्ली करवाया था, देसी इलाज भी करवाया, अलवर भी गए थे, रेवाड़ी में भी करवाया था, कहीं फर्क नहीं पड़ा। ये बता, जब से इसकी शादी हुई है, क्योंकि इसको प्रॉब्लम तो पहले इसको किडनी में स्टोन था, ये जो अब 16 दिन में तू इसको देख पा रहा है, जब से यहाँ थेरेपी ले रही है ये, उसमें और वो जो 8 साल तूने बिताए, उसमें क्या अंतर देख रहा है तू? इसकी चाल में, ढाल में, काम में, सोने में? खाना भी खाते हैं, टाइम से लेटती हुई है, काम भी करती है, सही महसूस कर रही है। अब सही महसूस कर रही है, मतलब अपने आप को, और ये भी बिना दवाई के। पहले तो तुझे टेंशन ही होती होगी, ये दवाई नहीं ली, वो दवाई नहीं ली, अब वो सब, अब टेंशन तो नहीं है उस चीज की। अब ये जो तूने कल अल्ट्रासाउंड करवाया है, इस अल्ट्रासाउंड में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम पूरी तरह से सही नहीं हुई है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो ये पिछले जो 2017, 2019 और जून 2020 के जो, वो तो भयानक है। उसकी रिपोर्ट जो 2000 जून में जो ये है,
जून 2020 में जो रिपोर्ट मेरे पास है वो तो इतनी भयानक है कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वो तो हाथ खड़े कर चुके हैं। जून में इस रिपोर्ट के बाद तो उन्होंने बड़े मोटे मोटे अक्षरों में कि इनकी दोनों किडनियां फेल की ओर जा चुकी थी। जून में मेरी बहुत कंडीशन खराब हो गई। अभी जून में तो इनका किडनियां फेल होने की कंडीशन में चले गए थे। इसमें साफ लिखा है इनके अल्ट्रासाउंड में, और इनकी दोनों ओवरी डैमेज दिखा दी उसने, और किडनी को बिल्कुल फेल की तरफ दिखा रहा है कि भाई अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हंसते हुए दांत दिखाएगा तो तेरे अच्छी दांत आते हैं। धोनी के बना रहे कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको? अभी तो ओवरी का दे रही फिलहाल। ओवरी का, ओवरी में सिस्ट है इनको, वो उसका कर रहे हो? ठीक है। हो गया नहीं बची है, इसमें डॉक्टरी इलाज नहीं है। मैं आपको और बता दूं, इतनी कंडीशन पे भी कोशिश अभी भी डॉक्टरों की जारी है। लास्ट में जो एम्स का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने इस बच्ची को बोला कि अब इसके पास गुंजाइश नहीं है दवाई लेने की। तो जब उन्होंने पूरी तरह से हाथ उठा दिया है, तो जब हम जैसों की याद आती है लोगों को कि कई नीम हकीम वैद कोई मंदिर कोई ऐसी हो कि आप कोई चमत्कार कर दे, लेकिन फिर भी परमात्मा इन लोगों की सुनता है और इस बच्ची का जरूर सुनेगा, और बहुत जल्द ये खुशखबरी जो है इनके घर में आएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमने मेहनत करी है, जो नैरोथेरेपी एक ऐसा चमत्कारी ट्रीटमेंट है कि ये कुछ भी कर सकता है, पूरे शरीर को बदल सकता है। इस बच्ची की मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर ये 6 महीना और रहती तो इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो जानी थी, और इसको जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम सांस लेने की आने शुरू हो गई थी, इसको टीबी घोषित कर दिया था, और इसके पेट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन था। जो अभी मैंने इसकी सारी रिपोर्टें करवाई है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना किसी तरह का कोई केमिकली इफेक्ट है। तो आज ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले ही मैंने बहुत व्यंग भरे क्वेश्चन आपसे करे हैं कि जो लोग मेडिसिन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाल आपका भी इस बच्ची जैसा होने वाला है। मेडिसिन आपको सही करती है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में करती है। लॉन्ग पीरियड में अगर हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम उस परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को गंदा कर रहे हैं, और वो गंदगी हमें ले बैठेगी, हमें मौत की तरफ ले जाएगी। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि नेचुरल तरीके से आप कोशिश करिए, किसी भी तरह से योगा, थेरेपी या आयुर्वेद की दवाइयाँ या इस तरह से ज़्यादा रुझान करिए जो हमारे अपने भारत की है, हमारी अपनी है। उसी धरोहर को दोबारा से चालू करने के लिए नैरोथेरेपी है। नैरोथेरेपी से सिर्फ हम नस दबा के विदाउट मेडिसिन, बड़ी से बड़ी आप लोगों के सामने प्रूफ, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कोई प्रूफ दे नहीं सकता कि जिसके अल्ट्रासाउंड में कुछ और बाद में आते कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा नहीं। और मेरा चैलेंज है डॉक्टरों से कि ऐसा केस आप करके और फिर बताइए। थैंक यू जी, नमस्कार।